तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। पहली बार जो है परमाणु बम कहाँ पर, तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, याद रखिएगा हिरोशिमा पर। यानी पहली बार जो परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, हिरोशिमा पर, और दूसरी बार कहाँ फेंका गया था, नागासाकी पर। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को, पहली बार हिरोशिमा पर, दूसरी बार नागासाकी पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था। घड़ी का जो आविष्कार है किसने किया था, याद रखिएगा पीटर ने। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहते हैं। ऑप्शन ए में है गिलहरी, ऑप्शन बी में बिल्ली, ऑप्शन सी में किंग कोबरा, और ऑप्शन डी में क्या है, चमगादड़। तो ऐसा कौन सा जीव है जो पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहते हैं, तो याद रखिएगा किंग कोबरा। इन क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, किस पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे कभी भी घर के अंदर लगाना ही नहीं चाहिए, तो याद रखिएगा वह पीपल का पेड़ है। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है। भारत का पहला जो है सोने का एटीएम कहाँ पर खोला गया है, याद रखिएगा हैदराबाद में। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। यानी भारत का स्वर्ग जो है किस राज्य को कहा जाता है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना समझाकर बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो उस क्वेश्चन को आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब सातवां की तरफ। क्वेश्चन नंबर सातवां में है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। ऑप्शन ए में भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में भगत सिंह, ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी में क्या है, महात्मा गांधी। तो तिरंगे पर जो है अशोक चक्र किसने लगवाया था, याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तिरंगे पर जो है, तिरंगे जो फ्लैग होता है उस पर बीच में जो ये अशोक चक्र होता है वह किसने लगवाया था, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने। और ये अशोक चक्र में जो है कितनी तिलियाँ होती है, उस तिलियाँ को भी आप याद रखिएगा 24 तिलियाँ होती है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अब आठवां में है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जिसे खून की नदी कहा जाता है, तो याद रखिएगा लोहित नदी को। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था। ऑप्शन ए में 7 साल, ऑप्शन बी में 10 साल, ऑप्शन सी में 15 साल, और ऑप्शन डी में क्या है 5 साल। तो बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था, याद रखिएगा 5 वर्षों का, यानी कि 5 सालों का। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां पर कुत्ते का मंदिर है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इन क्वेश्चन नंबर 10वां का जो भी जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी। भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो 3 शादियां की थी, तो याद रखिएगा राजीव गांधी।